दोस्तों, देश का बजट आया जो निर्मला सीतारमण ने पेश किया, लेकिन इस बजट के बड़े हिस्से पर आंध्र प्रदेश और बिहार का हक हो गया। अब वो हक कैसे हुआ? क्योंकि इस बजट में 58,000 करोड़ रुपए सिर्फ बिहार के लिए थे और तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश के लिए थे। बिहार और आंध्र प्रदेश, बिहार यानी कि नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश यानी कि चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों के समर्थन से दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। अगर इन दोनों में से एक भी अलग हो गया तो नरेंद्र मोदी का सिंहासन लड़खड़ाने लगेगा। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी की नजर में सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश जरूरी थे? दोनों राज्यों का विकास होना चाहिए, दोनों राज्यों के लिए ऐलान होने चाहिए, घोषणाएं होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ दोनों राज्यों के लिए होना चाहिए और बाकी राज्यों को नजरअंदाज कर दिया जाए, ये कहां तक ठीक है? अब दोस्तों, इस देश में बजट के बाद से तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ पत्रकार इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, उनका कहना है कि चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था और यह कह दिया था कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन वापस लेने की चिट्ठी तक टाइप करवा ली थी। हालांकि वो चिट्ठी उन्होंने नरेंद्र मोदी को सौंपी नहीं, लेकिन चिट्ठी टाइप करके अपने पास रख ली और यह तय कर लिया था कि अगर बजट में उनके साथ कहीं कोई गड़बड़ हुई तो फिर वो अपना असली खेल दिखाना शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों, अब जरा बजट की बारीकियों को समझने की कोशिश करिए। उत्तर प्रदेश बजट में कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि भाजपा बुरी तरह से हार गई। महाराष्ट्र, भाजपा बुरी तरह से हारी, बजट में कुछ नहीं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होना है, झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा रिस्क ले लिया है कि चुनावी राज्यों को कुछ नहीं दिया। एक तरह से ये चारों राज्य चुनावी हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन इन चुनावी राज्यों को कुछ नहीं दिया गया। राजस्थान को कुछ नहीं मिला। मध्य प्रदेश, जिसने नरेंद्र मोदी की बम कर दी, सारी सीटें दे दी, उसको कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों, सवाल खड़ा होता है कि क्या आपने अपनी कुर्सी का सौदा कर लिया है? क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को उनके समर्थन की कीमत चुकाई है? वो नरेंद्र मोदी जो ये बात कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी पड़ता है, उन नरेंद्र मोदी ने झारखंड को क्या दिया, महाराष्ट्र को क्या दिया, उन्होंने हरियाणा को क्या दिया, उत्तर प्रदेश को क्या दिया? इस सवाल का जवाब आखिर कौन देगा? और दिया आपने सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार को, क्योंकि उनके समर्थन से आप प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं और आप जानते हैं कि अगर आपने इन दोनों राज्यों को इग्नोर किया तो इसका परिणाम भी बहुत बुरा हो सकता है। अब दोस्तों, ये दोनों राज्य अपने लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों इस मांग पर अड़े हुए थे, लेकिन विशेष राज्य न देकर उनको विशेष पैकेज दिया गया। और दोस्तों, जिस तरह से बजट में पैसे बांटे गए हैं बिहार को और झारखंड को, बिहार के लिए तो खजाना खोल दिया गया है। क्यों खोला गया है, उस पर भी बात करेंगे। बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों को नरेंद्र मोदी ने दिल खोलकर पैसा दिया है। बिहार में 1 साल बाद विधानसभा का चुनाव होना है और बीजेपी ने जो बजट बिहार को दिया है उससे वो नीतीश कुमार को कितना संतुष्ट कर रही है, ये बात की बात है। दरअसल उसका पूरा फोकस बिहार के विधानसभा चुनाव पर है, क्योंकि बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और इसी वजह से वो सारे दांव चल रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों में दोस्तों पहली बार इतने कमजोर हुए हैं कि उनको नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के सामने सरेंडर करना पड़ा। जयंत चौधरी, जो उत्तर प्रदेश से गठबंधन में शामिल हैं, वो भी हाथ फैलाए खड़े रह गए, कुछ नहीं मिला। यूपी को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया। प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से तीसरी बार सांसद हैं, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला। मिला बिहार को, मिला आंध्र प्रदेश को, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अगर इनका समर्थन साथ ना रहा, अगर ये दल रूठ गए तो प्रधानमंत्री पद पर रहना भी मुश्किल हो जाएगा। 24 घंटे भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे।
और इसीलिए नीतीश कुमार और नायडू दोनों को संतुष्ट किया गया है ताकि ये दोनों नाराज ना हो। दोस्तों, ये जो बजट आया है जिसमें आंध्र प्रदेश और बिहार को पैकेज दिए गए हैं और बाकी तमाम राज्यों को नजरअंदाज किया गया है, इस बारे में आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।